आज हम लोग बातचीत करेंगे आयोडीन के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। आयोडीन एक मिनरल है, एक खनिज पदार्थ है जो कि हमको मिलता है अलग अलग तरह के भोजन से मिलता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के बनाने में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है शरीर को ज़रूरत पड़ती है हार्मोन को, तो उसका भी प्रोडक्शन आयोडीन में बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। और बच्चों के अच्छे विकास के लिए या हमारी पूरी ज़िंदगी में हमेशा ही आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। आरडीए के अनुसार 140 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत हर रोज़ हमारे शरीर को पड़ती है। लेकिन जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा, करीब करीब 250 से लेके 290 माइक्रोग्राम की प्रोटीन की ज़रूरत है। ये जनरली हम लोगों को आयोडाइड सॉल्ट से मिल जाता है, जो नमक हम लोग साधारण नमक खाते हैं वहाँ से मिलता है। तो 15 पीपीएम से 30 पीपीएम की जो नमक हो उसको ही लेना ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर नमक में सरकार भी आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए इसका एक नियम बनाई है, जो फोर्टिफिकेशन रूल सॉल्ट के तरफ से है बहुत पहले से ही। और डायरी प्रोडक्ट से भी इसका पूर्ति हम लोग को होता है, या यदि हम लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं वहाँ से भी आयोडीन की पूर्ति होती है। सी फूड से भी हम लोगों को हो जाता है। लेकिन यदि इसको हमारे शरीर को ये ठीक से न मिले और थायराइड का प्रोडक्शन ठीक से न हो, तो आप जान लीजिए कि थायराइड जो ग्लैंड हम लोगों का होता है वह हार्मोन का सिक्रेशन आयोडीन के मिलने की वजह से ही करता है। और यदि आपको आयोडीन मिलता ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ठीक होगा नहीं, और उसकी वजह से आप में हाइपरथायरायडिज्म जैसा रोग आ सकता है। ये बहुत ही साधारण चीज़ है। इसकी कमी की वजह से बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। प्रेगनेंसी के समय में महिलाओं को भी बहुत दिक्कत होती है, तो फीटस को और मदर को, दोनों को ही ये प्रॉब्लम आ जाता है। आप देखते होंगे कि पहले बड़ा बड़ा गला हो जाता था, ग्वाइटर का रोग हो जाता था, गला में ज़्यादा होता था, फूल जाता था, वो एक्चुअली आयोडीन की वजह से ही होता था। तो वेट गेन से यदि आपको बचना है, थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से बचना है, तो आयोडीन को ठीक से लीजिए। यदि आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, थक जाता है, यदि आपका हेयर लॉस हो रहा है, स्किन ड्राई हो चला है, और आप यदि जो है कि आपके शरीर में हमेशा ठंडा ठंडा लग रहा है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि कहीं आयोडीन की कमी तो नहीं हो रही। इसलिए बेहतर नमक में हम लोग को जो आयोडाइज सॉल्ट मिलता है उसको लेने की